जय हिंद साथियों, परीक्षा परीक्षा का रिजल्ट आया है, लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग थोड़ा घबरा चुके हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर पहाड़ से टकराने की क्षमता रखिए। रिजल्ट आपके सामने आया, आप उम्मीद कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट आएगा, नहीं आया। जो आप चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता है। और आप जान ले कि आप जैसा नंबर लाने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी हो गया होगा। निश्चित रूप से ये आरक्षण का जो खेल है उसके आधार पर अगर आपका 65 नंबर है, आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी दूसरे कोटि का 65 नंबर है, उसका बहाली हो गया होगा, जिससे उससे भी ज्यादा तकलीफ होता है। अगर आप जितना नंबर कोई लाया उसका नौकरी हो गया, लेकिन आप उसी नंबर के समकक्ष हैं और आपका नौकरी नहीं होता है तो ज्यादा तकलीफ होता है। खैर, वो आरक्षण नियम के कारण ऐसा होता है, क्या कीजिएगा, सभी के साथ है, सभी को झेलना पड़ता है। साथियों, जिन लोगों का बहाली नहीं हो पाया है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग पैनिक ना हो, समस्या से झेलने की ताकत अपने अंदर रखिए। एक चीज समझ लीजिए कि आपको ये समस्या एक दिन ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जिसकी कल्पना आप खुद नहीं किए होंगे। आपको भी ये उम्मीद नहीं रहा होगा कि मैं काश उस वक्त अगर फेल नहीं किया रहता तो मैं आज इस स्थान पर रहता। ये चीज आप मेरे बात को याद रखिएगा। हर असफलता के पीछे एक सफलता का राज छुपा रहता है, इसलिए घबराना नहीं है किसी भी पैनिक से। ये मत सोचिए कि हमको नौकरी नहीं हुआ, मेरे दोस्त को हो गया, तो ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा हो सकता है कि इससे अच्छा मौका आपके लिए इंतजार कर रहा हो सकता है कि आपको इससे अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा हो। साथियों, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे हल्के प्रयास या कुछ कम प्रयास से छूट गया है, उसके लिए TRE4 का ऑप्शन विकल्प है। TRE4 का एग्जाम आपको बहुत जस्ट यानी होली से पहले मार्च के समय में होने की पूरी संभावना है। इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर से छात्र छूटे हैं, जिनकी छूट गई है, उसका कारण भी मुख्य कारण है सीटों का हेरा फेरी। आप लोग देखे होंगे इसमें सीटों का बहुत सारा खेल चला। आपने विज्ञापन के समय सीट अलग देखे, उसके बाद रोस्टर करते करते कभी सीट कमता था कभी बढ़ता था, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन को बिगाड़ दिया गया। हालांकि जो सीट दिया गया उस पर पूरी बहाली नहीं की गई, कुछ कैटेगरी में पूरा छात्र भी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे सबसे बुरा हाल होता है BC कैटेगरी का। BC कैटेगरी का भी बहुत बड़ा हाल है। इस बार EWS के साथ भी बहुत सारा गलती हुई, जो सीटों में कमी हुआ। BC से कट ऑफ ज्यादा जो है EWS का गया है। नंबरिंग तो सेम है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे तो 2 साल अधिक जो है उसका लिया गया है, यानी EWS का थोड़ा पॉइंट में ज्यादा कट ऑफ है BC से इस साल। पहले सीटों के हिसाब से सीट भी इस बार जो है बहुत कम था। तो छात्र, बार बार हम कह रहे हैं, परेशान नहीं होना है। कुछ कमियां रह गई है तो उस कमियां को दूर करेंगे, हौसला को अफजाई करते हुए तैयारी को बनाए रखेंगे, तैयारी करते रहेंगे। साथियों, आप देखेंगे, मैं पहली बार कर रहा हूं कि असफल होने से ये मत न सोचिए कि आपका भाग्य खराब है, जीवन खराब है, कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य खराब है, आपका नसीब खराब है। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा असफल हो गए, भाग्य खराब। नहीं, ये मत सोचिए भाग्य खराब है, नहीं सोचिए। अरे हो सकता है उससे ज्यादा आप कमाए, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है। हो सकता है आज आप फेल किए हैं, असफल हुए हैं, तो आपको इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, या कुछ समय बाद ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिले जो आपको लगता है कि आप आज असफल नहीं हुए रहते तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। साथियों, एक शेर अर्ज करूंगा, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। साथियों, जब तक सांस है, जब तक ये दिल में दम है, इस कलम में ताकत है, तब तक झेलेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं असफल छात्रों से, संघर्ष को जारी रखिए, संघर्ष को कमी नहीं कीजिए, अपने तैयारी को एक बार फिर ताकत दे दीजिए और एक बार फिर TRE4 से लड़ने के लिए तैयार रहिए। साथियों, आपको बता दें, इस परीक्षा में भी 1 to 5 में आप देखे होंगे तो एक कैटेगरी का छोड़कर सभी कैटेगरी का आप लोग जब देखेंगे, कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो किसी का भी 74 से ज्यादा नहीं है। सिर्फ UR को छोड़कर, सिर्फ UR का ही है 81
अन्यथा सभी कैटेगरी का जो है वो 74 से नीचे कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर को छोड़कर सभी कैटेगरी का कट ऑफ क्या है, 74 के नीचे है। इसमें 18,000 छात्रों का रिजल्ट दिया गया है, 18,600 के लगभग। यहाँ देखेंगे 18,600 में 1,09,000 छात्र थे। 1,09,000 छात्र ने समान विषय में परीक्षा दिया था, जिसमें कि आपको 18,000 का रिजल्ट आया है। जिस हिसाब से ये कट ऑफ है, कट ऑफ गया यूआर का गया। बहुत सारे छात्र का इंतजार था, कहीं का 1 नंबर से छूटा, कहीं का 2 नंबर से छूट गया, और बहुत सारे के 10 नंबर से भी छूटा है। ऐसा नहीं है कि आपका 2 नंबर से हो जाता तो फिर दूसरे का किसी 2 नंबर से छूट जाता, ऐसा ही होता है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है सीटों के हिसाब से कुछ थोड़ा ज्यादा चला गया है। कट ऑफ जो है 81 था, जो कि एक्सपेक्टेड था। 75 या 77 के आसपास रहने की उम्मीद थी, 75 या 77 के आसपास रहने की उम्मीद थी। हालांकि बार बार दोस्तों परिवर्तन के कारण जो है सीटों में काफी जो है कैलकुलेटिव हो गया, और सीट जो है काफी कॉम्बिनेशन उसका गड़बड़ाते गया। हर कैटेगरी में किसी में कम, किसी में ज्यादा। सबसे अच्छा रिजल्ट एससी का है, अनुसूचित जाति का आपने देखा होगा। अनुसूचित जाति को छात्र का जो है सबसे अच्छा रिजल्ट है। एससी का छात्र ही नहीं बचा, यानी कि एससी के लगभग छात्रों की नौकरी हो चुकी है। इतना सीट था एससी में, एससी के लगभग छात्रों की नौकरी हो चुकी है। एसटी वाले भी लोगों की भी नौकरी हो चुकी है। यहाँ देखेंगे तो बीसी और ईडब्ल्यूएस का नंबर इस बार बराबर है। 74 कट ऑफ है बीसी का, इसका भी 74 है। महिला का देखेंगे तो इस बार सीट कम रहने के बावजूद भी 8 नंबर का गैपिंग है। बीसी पुरुष और बीसी महिला में 8 नंबर का गैपिंग है। यहाँ देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में भी 11 नंबर का गैपिंग है महिला और पुरुष में। तो इस प्रकार जो है इस पर कट ऑफ हुआ है। और आप जान ले कि बीपीएससी टीआई 4 में लगभग 2 लाख आवेदन होंगे, इसमें कहीं से कोई भी शंका नहीं है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। 2 लाख आवेदन उसमें निश्चित रूप से होने जा रहा है, क्योंकि 1,09,000 छात्रों में मात्र 18,000 छात्र पास किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 90,000 से अधिक छात्र इसमें के टीआरई 3 में के बचे हुए हैं। टीआरई 3 में के सिर्फ 90,000 छात्र जो है वो अभी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 90,000 ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और सीटेट दिसंबर प्रस्तावित है, आप लोग जान जाए। सीटेट दिसंबर और जुलाई में भी हुआ था। जो सीटेट ये 2024 की बात बोल रहे हैं, वो परीक्षा जो हुआ था उस समय वाला सीटेट और इस समय वाला सीटेट दोनों मिलेगा तो लगभग आपका जो आवेदन होगा वो आवेदन आपका वो 2 लाख के आसपास हो जाएगा। और सीटों की संख्या आपको 40 से 50 के बीच में रहेगा। प्राथमिक में 40 से 50 के बीच में रहेगा, 1000 के बीच में रहेगा। तो जो रेशियो है यहाँ पर आप देखे होंगे कि 1 लाख में कट ऑफ 81 गया है, ठीक है। सीट 18,000, अगर दोबारा करते हैं 36,000 तो 2 लाख। तो लगभग जो सीट कट ऑफ होगा उस बार भी 80 ही होगा। टीआरई 4 में भी कट ऑफ जो होगा वो 80 के आसपास होगा। यानी कि आप लोग ये बात समझ लें कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80 पार का होना चाहिए, ठीक है। टारगेट जो होना चाहिए वो 80 पार का होना चाहिए। जब तक आप 80 पार स्कोर नहीं करते हैं, आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या बीसी कैंडिडेट हैं, ये 2 कैंडिडेट को आपको 80 पार नंबर का टारगेट रखना होगा। यूआर और बीसी 80 पार नंबर आपको करना होगा। 80 पार का टारगेट के साथ तैयारी करें और हमेशा प्रयास करें कि 80 पार नंबर हो, तब जाके आपको नौकरी इसमें हो सकता है। बीसी कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट, बाकी जो कैंडिडेट है उनका थोड़ा मोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बीसी यूआर को जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 80 पार नंबर रहना ही रहना होगा, जो पुरुष छात्र हैं। महिलाओं में कुछ कम हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग ठान लें, पहाड़ से टकराने की क्षमता रखें। ये बीपीएससी पहाड़ ही है, इससे टकराने की जो क्षमता है, जो टकराया है वो कोई साधारण छात्र नहीं है। आप भी एक साधारण नहीं है। भले आप असफल हो गए हैं तो ये निराश नहीं हो, आपने काफी मेहनत किया है। मेहनत करने के बाद भी आप असफल होते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हरदम जॉली मूड में रहिए और जो होगा देखा जाएगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं, तैयारी में लग जाए। हम आपके साथ हैं, पल पल की अपडेट देने के लिए नौकरी इंडिया की पूरी टीम आपके साथ है। जैसे ही कोई अपडेट बीपीएससी टीआरई से आएगा, बीपीएससी बहाली से आएगा या टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ आएगा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे, पल पल की देते रहेंगे और आपकी आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।